मैं मंगल करन वीतराग विज्ञान नमुताहि जाते भये अरिहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी, जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय हो। एक बार की बात है, द्वारिका नगरी पे पांचों पांडवों का एक साथ आना हुआ। पांचों पांडव अपने अपने रथों में जैसे ही द्वारिका नगरी के अंदर प्रवेश किए, वैसे ही द्वारिका नगरी के रहने वाले लोगों के बीच में पांडव चर्चा का विषय बन गए। लोग आपस में पूछने लगे कि ये कौन, कहाँ से आए। तो जो लोग पूर्व से परिचित थे पांडवों से, उन्होंने अपरिचित लोगों को बताने का प्रयास किया। ये यादवों के भांजे हैं। कौन है? यादवों के भांजे हैं। द्वारिका तो उनके भाई की नगरी कहलाई। मामा फुआ का संबंध था कुंती में और श्री कृष्ण के पिता में। ये भांजे हैं। फिर लोग बोले कि ये कितने सुंदर दिखते हैं, कितना अभूतपूर्व सौंदर्य है इनका। तो जो वृद्ध थे नगर के, वे नगर के वृद्ध लोग बताने लगे लोगों को कि मात्र सौंदर्य से ही ये अभूतपूर्व नहीं है, ये पुण्य और पराक्रम से भी अभूतपूर्व है। जब वृद्धों ने ये बात रखी कि पांडव, पांच के पांच पांडव ये पुण्य और पराक्रम से भी अभूतपूर्व हैं, तो बहुत सारे नई उम्र के युवाओं के अंदर यह बात उत्सुकता पैदा हो गई कि इनका पुण्य कैसा है और पराक्रम कैसा है। जब यह बात जानने की बहुत सारे लोगों में इच्छा हुई, एक साथ गोष्ठी बना करके पांडवों की चर्चा चलने लगी। चर्चा चलने लगी तो उसी समय किसी युवक ने पूछा कि ये पांडव किसके कुल में उत्पन्न हैं, इनके पिता कौन हैं, ये कहाँ से आए हैं। ऐसे नाना प्रकार की बातों को धीरे धीरे आकार मिलने लगा और नगर में रहने वाले वे वृद्ध लोग जो एक साथ पांडवों का, जिन्होंने यौवन काल बचपन सब देखा है, उन्होंने बताया कि भगवान शांतिनाथ, कुंथुनाथ और अरहनाथ जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं, ऐसे कुरु वंश के ये वंशज हैं जो पांडव के रूप में आज तुमको दिखाई दे रहे हैं। इनके पूर्वजों में कुंथुनाथ, अरहनाथ और शांतिनाथ ऐसे तीन उग्र वंश के, कुरुवंश के ये
तीर्थंकर इन्हीं के कुल में पैदा हुए। फिर पूछा कि ये किसके पुत्र हैं? बात तो उठती है, उठी बात। पूर्वजों में जो भी वहाँ पर वृद्ध थे उन्होंने बताया कि इसी नगरी पर नहीं, वहाँ की नगरी पर जहाँ से ये आए हैं, राजा धृतराज करते थे। धृतराज नाम का पुत्र था। धृतराज नाम का वह जो पुत्र हुआ, उसकी उच्च कुल में उत्पन्न 3 स्त्रियों से विवाह हुआ। अंबिका, अंबालिका और अंबा। और तीनों की तीनों धृतराज की जो स्त्रियां थीं वह उच्च कुल में उत्पन्न थीं। कोई दासी की पुत्री से धृतराज का विवाह नहीं हुआ। जैसा कि आप लोगों के मन में मानसिकता बनाई गई है या बनी है कि अंबा नाम की जो स्त्री थी धृतराज की, वह कोई दासी पुत्री थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। तीनों उच्च कुल में उत्पन्न थीं। राजा धृतराज की 3 पत्नियां, उसमें पहली अंबिका, अंबिका से धृतराष्ट्र और उसके 100 पुत्र हुए। अंबिका से कौन हुआ? राजा धृतराष्ट्र हुए। धृतराष्ट्र से दुर्योधन आदि 100 पुत्र हुए। अंबालिका से ये 5 पांडव पैदा हुए। अंबालिका से पांडु पैदा हुए। पांडु की 2 पत्नियां थीं, एक कुंती एक माद्री। तो कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, ये 3 महापुरुष पैदा हुए। और पांडु की जो दूसरी पत्नी थी माद्री से नकुल और सहदेव पैदा हुए। ऐसे अंबालिका से जो संतति चली उसमें पांडु की संतानों में 5 पुत्र हुए जो पांडव कहलाए। और फिर तीसरी थी अंबा। अंबा का पुत्र हुआ विदुर। विदुर अपना विवाह करके वहीं पर निराकुलता पूर्वक अपना जीवन जी रहे थे। अंबिका, अंबालिका और अंबा, ऐसी 3 पत्नियां थीं राजा धृतराज की। उससे धृतराष्ट्र और पांडु, धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर आदि 100 पुत्र, पांडु से पहली पत्नी से कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और नकुल और सहदेव माद्री से। और विदुर की संतान का कोई भी उल्लेख दिखाई नहीं देता। धीरे धीरे शासनकाल बढ़ता रहा। युवाओं के अंदर बड़ा उत्साह मच रहा था इस बात को सुनने का कि ये पांडव जो अभी अभी हमारी आंख के सामने से गए हैं, इनका सौंदर्य, इनकी शक्ति कितनी अभूतपूर्व है। बुजुर्गों से पूछा, पिताश्री ये बताइए कि इनका क्या वैभव रहा है? और आपने कहा कि ये पुण्य पुरुष भी बहुत हैं और इनका पराक्रम भी अभूतपूर्व है। तब वृद्धों ने इतिहास खोल करके सामने दिखाया। आपके सामने जो इतिहास दिखाया गया है वह मुझे पता नहीं कैसा आपने इतिहास देखा है। रामायण और महाभारत को लेकर के टीवी सीरियल्स के माध्यम से आपके मन के अंदर जो धारणाएं बनाई गई हैं आपने बना ली होंगी बंधुओं, क्योंकि आदमी जो देखता है वही सीखता है और वही समझता है। लेकिन इससे हट करके कुछ सत्य है जो हो सकता है आपकी दृष्टि में आज तक ना आया हो, उसको भी अपन इस कथानक के माध्यम से देखने का प्रयास करते हैं। 5 पांडवों का मन था महाराज श्री कृष्ण के दर्शन करने का, और यहाँ नगर में सिर्फ पांडवों की चर्चा चल रही थी। उसी चर्चा के दौरान लोगों ने जब बताया क्या हुआ था कि धृतराष्ट्र पांडु जहाँ पर रहते थे उस राज्य का नाम धार्तराष्ट्र था। धृतराष्ट्र जिस राज्य में राजा करते थे ना, धार्तराष्ट्र, धरती को संभालने वाला, ऐसा वह अभूतपूर्व राज्य था जिसमें धृतराष्ट्र और पांडु, विदुर तीनों रहते थे। काल योग और समय को पाकर के महाराज पांडु और पांडु के साथ ही माद्री जो उनकी दूसरी पत्नी थी, इनका स्वर्गलोक गमन हो गया। और जैसे ही स्वर्गलोक गमन हुआ उसके बाद जैसे ही पिता शांत होते हैं उसके बाद घर में झगड़ा मचता है। ये आज की बात नहीं है बंधुओं, ये प्राचीनतम महाभारत में इतिहास भी यही बात को कहता है कि जब तक बुजुर्ग घर के अंदर रहते हैं
तब तक किसी भी प्रकार का धन संपत्ति इत्यादि को लेकर के विवाद नहीं होता। लेकिन बुजुर्ग अपने रहते अगर व्यवस्था नहीं बनाते हैं तो फिर उनकी संतानों को कैसे कैसे दुख देखना पड़ते हैं। वे व्यवस्था बनाने से बचते हैं और बचने के कारण जो उनका अपराध बोध रहता है वो उनकी संतानों में कैसा फूटता है, ये महाभारत में दृष्टिगोचर है बंधुओं। दृष्टिगोचर है ये बात कि जब राजा पांडु और माद्री इन दोनों का काल को पाकर के स्वर्गलोक गमन हो गया, वे स्वर्गवासी हो गए। उसके बाद धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र थे दुर्योधन आदि, जो भाइयों में बहुत प्रेम रखते थे, दुर्योधन के 100 भाइयों में आपस में बहुत प्रेम था, वे धीरे धीरे पांडवों से झगड़ा करने लगे। लोगों में विवाद होने लगा पूरे के पूरे राज्य को लेकर के। जब पहली बार विवाद मचा तो युधिष्ठिर के भीम और अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन लोगों को समझाने के लिए भीष्म, द्रोणाचार्य, शांतनु इत्यादि अनेक कई राजा वहाँ पे सामने आए, शकुनी भी सामने आया और सबने मिलकर के पूरे के पूरे धृतराष्ट्र राज्य का 2 भाग कर दिया। एक भाग पांडवों के हाथ में आ गया, दूसरा भाग दुर्योधन आदि 100 पुत्रों के राज्य उनको मिल गया। भाग बिल्कुल बराबर दिया गया था, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि न्यायपूर्वक पूरे के पूरे राज्य का 2 भाइयों में विभाजन कर दिया। विदुर ने विभाजन लेना स्वीकार ही नहीं किया, उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मैं जो भी सिंहासन संभालेगा उसके साथ रह करके शांतिपूर्वक योग पूर्वक जीवन जीना चाहता हूँ। चूँकि उनकी संतान नहीं थी तो विवाद का भी कोई प्रसंग सामने नहीं आया। विवाद मचा धृतराष्ट्र के पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में। दोनों के पुत्रों में विवाह मचने पर जब धीरे से पूरे के पूरे राज्य का विभाजन कर दिया, विभाजन करने के पश्चात धीरे 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 करके कुछ दिन तक तो ये समय निराकुलता पूर्वक व्यतीत हुआ। फिर धीरे से एक चिंगारी दिमाग में उठने लगी। दिमाग में चिंगारी उठी कि एक तरफ आधे राज्य के स्वामी ये सिर्फ 5 पांडव हैं, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, सिर्फ 5 लोग भोग रहे हैं, और दूसरी तरफ हम 100 भाइयों के बीच में आधा राज्य है, जबकि उनको उनके योग्य वातावरण व्यवस्थित बनाया गया था। उसके बाद भी इन बच्चों को थोड़ा सा शांत कर ले, बहुत अच्छा लगेगा, कहने में डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे ही दोनों के बीच में धारणा बनी और विवाद की स्थिति फिर मचने लगी, दुर्योधन पक्ष की तरफ से ये बात उठ करके आई कि एक तरफ आधे राज्य को हम भोगते हैं, एक तरफ सिर्फ 5 लोग आधा राज्य भोगते हैं, ये सरासर नाइंसाफी है। और ये धीरे 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 विवाद का विषय युधिष्ठिर के कान में भी आया, कुंती के कान में भी ये बात पहुंची कि दुर्योधन के पक्षों में 100 भाइयों के बीच में इस तरीके का वार्तालाप होने लगा है। और ये आग धीरे धीरे बढ़ती, उसी समय दुर्योधन आदि 100 भाइयों ने मिलकर के एक दिन रात्रि के समय में पांडवों के महल में आग लगवा दी। यह जो आपने दृश्य अपने दिमाग में बना होगा कि कोई लाखा भवन में लेकर के गए, वहां पे लाक्षागृह में आग लगा दी, इससे हट कर के बिल्कुल व्यवस्था उस समय दिखाई दी बंधुओं कि जब दुर्योधन ने पांडवों से चिढ़ करके पांडवों के महल में आग लगा दी। बड़े बड़े राजमहलों में सुरंग के रास्ते, निकलने के रास्ते पहले से बनाए जाते थे कि राजा महाराजा यहाँ पर सुरक्षित रह सकें। तो जैसे ही पूरे के पूरे महल पे आग लगी और कुंती को लेकर के पांचों के पांचों पांडव सुरंग के रास्ते से पहली बार महल से बाहर निकल गए। लेकिन जब पूरा का पूरा महल जल गया, जलने पर जब सुबह सुबह पता चला लोगों को कि दुर्योधन ने और उनके 100 भाइयों ने मिलकर के पांडवों के महल में आग लगा दी है, तो पूरे के पूरे राज्य में दुर्योधन का विरोध शुरू हो गया। जनता इस विरोध के साथ खड़ी होने लगी कि इतना आताताई ये दुर्योधन है
इसके साथ रहना बड़ा मुश्किल है। तो लोगों के मन के अंदर विरोध धीरे धीरे मचने लगा। इधर पांडव सुरंग के माध्यम से बाहर निकल करके सुरक्षित माता कुंती को लेकर के और गंगा नदी को पार करके और दूसरे राज्य की सीमा में प्रवेश कर गए। पहला अज्ञातवास कब होगा? जब पहली बार दुर्योधन ने उनके महल में आग लगा दी। जैसे ही वो बाहर निकले, गंगा नदी को पार किया और गंगा नदी को पार करते साथ ही माता कुंती के मन में, चूंकि कुंती का भी एक अपना इतिहास रहा है, कुंती की ये सिर्फ 5 पुत्र ही नहीं है, कुंती का एक पुत्र और था जिसका नाम आप जानते हैं, कर्ण था। वह विवाह से पूर्व ही पांडु और कुंती की ही संतान था, जिसे लोकलाज के भय से माता कुंती को अपने से दूर रखना पड़ा था। तब से कुंती के हृदय में यह बात रहती थी कि पुत्र की रक्षा और पुत्र का वियोग कितना असहनीय होता है, ये कुंती बहुत अच्छे से जानती थी। बाहर निकल करके गंगा नदी को पार किया और गंगा नदी को पार करने के पश्चात जैसे बियाबान जंगल पर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 पांडव बंधुओं, इन 5 पांडवों के बीच की एक बहुत बड़ी खूबी आप देखिए। नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे, लेकिन कुंती ने कभी भी इस बात का भेद नहीं किया कि ये मेरे पुत्र नहीं हैं। स्नेह की शैली धारा जब भी बही, 5 के 5 पुत्रों पर एक जैसी बही। और कुंती जब बियाबान जंगल में 5 पुत्रों के साथ वहां पर पहुंच गई, जिसमें युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इनको आपने शब्द से कान में सुना होगा, कभी इनका दृश्य इनके बारे में टीवी में भी देखा होगा, लेकिन यथार्थ में कभी विचार नहीं किया होगा। जब उस नगर में चर्चा चल रही थी, तब लोगों के बीच में जब वृद्धों ने ऐसा कहा कि अभूतपूर्व सौंदर्य के धारी वे 5 जो यहाँ से गए हैं, उनके जीवन की यह ऐसा पराक्रम की एक कहानी है, तो किसी ने पूछा कि वो जो बीच में अभी भीम गए हैं, वो भीम इतने बलशाली और इतने सौंदर्यवान कैसे दिखते हैं? तब उन्हीं नगर के वृद्धों ने बताया कि यही प्रश्न एक बार अवधि ज्ञानी मुनि महाराज से पूछा गया था कि भीम के अंदर इतना बल कहाँ से आया, भीम के अंदर इतनी शक्ति, इतना सौंदर्य कहाँ से आया? तो अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने बताया कि पूर्व भाव में दिगंबर मुनि महाराजों की निर्दोष वैयावृत्ति करने का यह परिणाम निकला है कि उनको इस भाव में आकर के बिल्कुल किसी भी प्रकार के रोग से रहित और ऊर्जावान, अति कांतिमय शरीर भीम को प्राप्त हुआ। भीम की अपनी जीवन शैली थी, जब वो राजमहल में थे तब भी, और जब वो जंगल में पहुंचे तब भी भीम सारे भाइयों से 1.5 घंटे पहले उठ जाया करते थे। आज कोई बच्चे जल्दी उठें तो बच्चों का एक क्वेश्चन उठता है कि जल्दी उठ करके क्या करेंगे, टाइम नहीं कटता है। उठ जाए महाराज जी आपके कहने पर, 5 बजे उठ गए, 5:30 पे उठ गए, या फिर कभी कोई 4:30 पे उठ गया, तो एक सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि जल्दी उठ करके करेंगे क्या। लेकिन भीम की हमेशा से आदत रही है, माता कुंती और 4 के 4 भाई ये सोते रहे, भीम उनसे 1.5 घंटे पहले उठ जाते थे। और भीम की जीवन शैली में सबसे पहले शारीरिक व्यायाम के साथ दौड़ना शामिल था। इतने हार्ड वर्कर थे भीम कि सुबह सुबह आधा घंटा उनकी इतनी तीव्र गति वाली दौड़ होती थी कि उनके अंग अंग से पसीना निकलने लगता था। अब ये जो भीम की जीवन शैली थी, स्वस्थ जीवन शैली, उस जीवन शैली को आप भी अपना सकते हैं। लेकिन हमें एक तो फुर्सत नहीं है और दूसरा उठ जाए तो बाहर कुछ करने का मन नहीं है। भीम आधा घंटा इतना तेज दौड़ते थे कि अंग अंग से पसीना झरता था, और जब पसीना अंग अंग से झरने लगता था तो फिर वो किसी भी एक ऊंची शिला पर शांत भाव से बैठ जाते। युधिष्ठिर कई बार उनको देखते और भीम से पूछते कि भीम, जब तुम इतना दौड़ करके परिश्रम करके आते हो, आते साथ ही तुम अचानक ये शिला पर बैठ करके क्या करते हो? तब भीम ने कहा कि बड़े भैया, जब मैं दौड़ करके अपने शरीर को स्वस्थ कर लेता हूँ,
तब मैं अपने हृदय को स्वस्थ करने के लिए आसन लगा लेता हूँ। और ध्यान के माध्यम से पहले हार्ड वर्क कर लिया उसने, भीम ने, उसके बाद हृदय की संवेदनाओं को जागृत करता हूँ अगले 15 मिनट तक। इमोशनल वाइब्रेशन भीम हमेशा मेंटेन करते थे अपने अंदर। कैसी थी वो वाइब्रेशन कि मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे पिता, इन सारे के सारे लोगों के गौरव को सुबह सुबह भीम प्रतिदिन याद करते थे। कभी आपने याद किया कि हम अपने घर के अंदर आधे घंटे मेहनत करने के बाद 15 मिनट का एक ऐसा ध्यान भी करें जिसमें हम अपने इमोशनल वाइब्रेशन को जनरेट कर सकें? कैसा है वो इमोशनल वाइब्रेशन कि मैं जिनके साथ में रहता हूँ, मेरी माँ, उनका स्वभाव, मेरे भाई का स्वभाव, मेरे पिता का स्वभाव, मेरे परिवार के लोगों का स्वभाव, ऐसा बहुत कुछ भीम इमोशनल वाइब्रेशन मेंटेन करते। उसके बाद वो ध्यान की श्रेणी में एक सोल सेट, जिसको आप कहते हैं, हिंदी में उसको कहें तो आत्मविज्ञान की ओर उनकी दृष्टिपात चाहती थी कि वो एकांत में बैठ कर के अपने उस ध्यान के माध्यम से अपनी आत्मा को भी एकांत में रखने की कला जानते थे। आप लोगों को नहीं आती। योग के माध्यम से वो कला भी थी अपने जीवन में बंधुओं, कि हम शांत बैठ कर के दिन में एक बार ऐसा भी चिंतन करें कि वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, किसी भी चीज़ की प्राप्ति मुझे क्यों करनी है। ये बहुत सारे प्रश्नों के जवाब भीम हमेशा ध्यान में पाने की कोशिश करते थे। वो उनकी अपनी एक शैली थी और भीम का एक बहुत अच्छा जीवन शैली थी। भीम ने हमेशा एक ही बात कही कि जितने जीवन जीने के लिए मेहनत जरूरी है, उतना ही शरीर को विश्राम भी जरूरी है। एकमात्र भीम ही थे जो बार बार एक ही चीज कहते थे कि एक्चुअल ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए जितना हार्ड वर्किंग जरूरी है, उतना ही रेस्ट भी जरूरी है। हम हार्ड वर्किंग को तो अपने दिमाग में रख लेते हैं, लेकिन जब रेस्ट की बात आती है तो हम अपना रेस्टिंग टाइम बिगाड़ देते हैं। आप लोग भी बिगाड़ देते होंगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे। इसके लिए मैं बहुत बार बहुत कुछ कह चुका हूँ। आप उस चीज़ को सुनकर के भी कैसे जीवन शैली को व्यवस्थित किया जाए, आप YouTube के माध्यम से इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं। अभी तो मैं ये बता रहा था कि भीम ने युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव सबको बार बार कहा, नियमित सोने के भी अभ्यासी थे भीम। निकले तो लोग देखते रह गए। वहां से चर्चा चल रही थी। महाराज युधिष्ठिर बोले, उनका स्वभाव मत पूछो, बिल्कुल चुप रहने की शैली है। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के सूत्र हैं बंधुओं। अगर आप अपनी फिजिक मेंटेन करना चाहते हैं तो भीम को आइडियल बना लीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत एक्स्ट्रा ग्रोथ चाहते हैं तो युधिष्ठिर को अपना आइडियल बना लीजिए। युधिष्ठिर के बारे में प्रसिद्ध था कि युधिष्ठिर सबसे कम संवाद में जीवन जीने की कला जानते हैं। हमेशा चुप रहते हैं। मुस्कुराहट और गंभीरता उनके चेहरे पर एक साथ दिखाई देती है। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप मुस्कुरा भी रहे हो और मुस्कुराहट के साथ साथ आपके चेहरे पर उसकी गंभीरता भी दिख रही हो। लेकिन युधिष्ठिर के चेहरे पर ऐसा रहता था, जब भी वो थोड़ी सी मुस्कुराहट देते, उसके साथ लोग उनकी मुस्कुराहट से थोड़ा सा शांत तो होते, लेकिन मन के अंदर ये भाव बना रहता कि बहुत बड़े और गंभीर हैं। ये उनकी जीवन शैली थी, चुप रहने की जीवन शैली थी। और कई चीज में युधिष्ठिर को टालने में बहुत आनंद आता था। जब भी भीम आक्रामक हुए, युधिष्ठिर ने हमें ना टालने की सोची। उस वक्त भी यही हुआ था। जब राजमहल में आग लगाई गई, भीम ने सबसे पहले कहा कि मैं दुर्योधन को मारूंगा। अर्जुन के मन के अंदर भी क्रोध आया, लेकिन युधिष्ठिर की योजना थी, अभी चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। और युधिष्ठिर के कहने पर माता कुंती के साथ 4 के 4 भाई बाहर निकल के गंगा नदी को पार कर लिया और वहाँ पर पहुँच गए। इधर द्वारिका में पहली बार जब पांडवों को सब लोगों ने देखा, हलचल का अपना माहौल था। लोग उनकी कथा सुनने के लिए अंदर से उत्साहित थे। उन्होंने बताया, बुजुर्गों ने, कि ये माता कुंती को कम मत समझना। ये माता कुंती जब बियाबान जंगल में अपने 5 पुत्रों के साथ पहुंच गईं और जब उन्होंने देखा कि पूरे के पूरे हमारे राजमहल को हमारे ही घर के लोगों ने आग लगा दी है,
घर के लोगों ने ही घर लूटने का प्रयास किया है, माता कुंती ने 5 के 5 पुत्रों को नीचे बैठा करके एक उपदेश दिया। वो उपदेश साधु जीवन में भी बहुत कार्यकारी है। माता कुंती अपने 5 के 5 पुत्रों से कहती हैं कि अपन भिक्षाचर्या के माध्यम से जीवन जी लेंगे, अपन जंगल में शांति से रह लेंगे, अपन को वो राज्य नहीं चाहिए, अपने को झगड़ा नहीं चाहिए। माँ कुंती का ये देशना 5 पुत्रों के लिए, अपन थोड़ा कम भोजन करके भी जीवन जी लेंगे, अपने को जो मिलेगा अपन उसमें काम कर लेंगे, लेकिन युधिष्ठिर अपन को विवाद नहीं चाहिए। भीम जब भी माता कुंती की बात सुनते कि अपन जंगल में रह लेंगे, कम खा करके रह लेंगे, अपन ऐसे रह लेंगे, भिक्षाचर्या से रह लेंगे, भीम हमेशा क्रोधित होते। युधिष्ठिर उनकी बात को बहुत धैर्यतापूर्वक सुनते और माता कुंती बार बार पांचों से कहती कि देखो युधिष्ठिर जितने शांत रहते हैं इतना ही अपने जीवन में शांति की कीमत है, उस शांति को स्वीकार कर लो। और कैसा, फिर मन के अंदर क्रोध मत रखो। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इनके मन के अंदर आवेग और कुंती उसको शांत करने का प्रयास करती। जब ग्रंथों में इस बात को टटोला तो एक बहुत पवित्र गाथा सामने उठ करके आई। गाथा कहती है, वही गाथा का पूरा भाव कुंती ने अपने 5 के 5 पुत्रों को सिखाया। बिक्कम चर वसरण्ये थोवम जी में ही माँ बहु जंपा दुखम सह जिण निद्दा मित्य में सब बुदेसु। ये एक ऐसा सूत्र है बंधुओं जो प्रत्येक दिगंबर साधु के जीवन का आधार स्तंभ है। वह आधार स्तंभ कुंती ने अपने 5 के 5 पुत्रों को सिखाया कि बिक्कम चर, भिक्षा से जी लो, खा लो, वसरण्ये, जंगल में रह लो, माँ बहु जंप, ज़्यादा बोलो मत, और थोमम जी में ही थोड़ा भोजन कर लो। फिर कैसा, मित्रता का भाव रखो सबके प्रति और मन के अंदर वैराग का दिया हमेशा जला करके रखो। ये कुंती के उपदेश 5 के 5 पुत्रों ने खूब सुने और कुंती ने इतना ही नहीं छोड़ा, कुंती ने एक गाथा और अपने सारे के सारे पुत्रों को सिखाई। क्या, पंचवी इंद्रिय मुंडा। सुनिए गाथा, जीवन शैली एक माँ अपने पुत्रों को कैसे सिखाती है। 5 प्रकार की इंद्रियों को जैसे कछुआ सकोड़ लेता है ऐसे तुम सब भूल जाओ। पंचवी इंद्रिय मुंडा, वची मुंडा। क्या, अगर घर अच्छे से चलाना है तो शब्दों से कुछ मत कहो। मन मुंडा, मन से भी कुछ मत सोचो। हत पाद तनु मुंडा, हाथ पैर और शरीर से भी घर के लोगों का विरोध करने की कोशिश मत करो। कुंती की सीख है बच्चों के लिए। 10 मुंडा वन्निया समय, ये 10 प्रकार के मुंडन से हे पांडु पुत्र तुम अपने आप को सुरक्षित रखो, इसी जंगल में रह लो, अपन बच गए तो सब बच गया। लेकिन पुत्रों को ये बात समझ में नहीं आती। पुत्र तो पुत्र हैं, उनका जब यौवन जोर मारता है तो आसमान में छेद करने की बार बार वो सोचते हैं। माता कुंती की ये दोनों के दोनों बात को सुनकर के पांडुपुत्र गंभीरता पूर्वक हृदय में धारण करके जैसे ही आगे बढ़े, माता कुंती के निर्देश से 5 के 5 पुत्रों ने तापसियों का भेष धारण कर लिया। तापसियों का जैसे भेष धारण किया, पूरे के पूरे रक्तांबर वाले वस्त्र पहन लिए, जटाएं कपाल लगा ली, रुद्राक्ष की माला डाल ली। इस भेष को धारण करके जब वे 5 के 5 पांडव जंगल में पहुंचे तो जंगल को पार करने के बाद एक नगर पड़ता है। उस नगर में कुसुम नगर नाम का उसका नगर था। उसमें कुसुमवती स्त्री की कुसुमलता नाम की एक पुत्री थी। युधिष्ठिर ने जैसे ही उसको पहली बार कुसुमलता को देखा, युधिष्ठिर के मन के अंदर उसके सौंदर्य को देख करके एक विचित्र प्रकार की पीड़ा का एहसास हुआ। जब तक उस कुसुमलता ने युधिष्ठिर को नहीं देखा था तब तक कोई बात नहीं थी, लेकिन जैसे ही कुसुमलता ने युधिष्ठिर को देखा और दोनों के बीच के अंदर जो एक समान से वाइब्स बनती हैं, वाइब्रेशन बनती हैं उम्र में, उस उम्र के पड़ाव की वाइब्रेशन कुसुमलता को देख करके युधिष्ठिर के मन के अंदर भी बन गई।
और उस कुसुमलता के अंदर भी युधिष्ठिर को देख करके बन गई। उनके पिता ने शांतिपूर्वक इस बात को दूर से समझा, लेकिन तापसियों के बेस में युधिष्ठिर को देख करके अपनी कुसुमलता पुत्री से पूछते हैं कि बेटी, वे तापसी हैं, सौंदर्य तो बहुत दिख रहा है, लेकिन उनका जीवन बहुत कठोर और तपस्या वाला है, उनके साथ विवाह? बोले पिताश्री, मुझे तो वे ही पसंद हैं। और युधिष्ठिर से कुछ संवाद हो पाता इसके पहले युधिष्ठिर ने कुसुमलता को नेत्र के इशारे से एक बात समझा दी कि अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं बाद में बात करूंगा। और युधिष्ठिर बुद्धिपूर्वक पूरे के पूरे नगर को इस छोड़ करके इसलिए निकल गए कि मैं काम के बाणों से घायल हो रहा हूं, अगर मैं यहाँ पर रुका और यह कन्या मेरे ऊपर आसक्त होकर के मेरे पास आई तो मेरा पूरा भेद भी खुलेगा और साथ ही साथ माता के ऊपर कोई और नई विपत्ति ना आ जाए। युधिष्ठिर ने बिना लेट किए, बिना विलंब किए पूरा का पूरा नगर छोड़ दिया, लेकिन कुसुमलता को इशारा कर दिया, मैं तुम्हारा हूँ, समय आने पर मिल जाऊँगा। कुसुमलता ने मन के अंदर ये भाव बना लिया कि इस जीवन काल में युधिष्ठिर ही एकमात्र मेरे पति होंगे, इसके अलावा कोई मेरा पति नहीं बनेगा। और युधिष्ठिर 5 भाई के साथ, माता कुंती के साथ उस नगर को छोड़ करके जैसे ही वसुंधरपुर के राजा वसुंधर विंध्यसेन के पास पहुंचे और वहां पर विंध्यसेन ने अपनी एक पुत्री का विवाह पूर्व में ही महाराज युधिष्ठिर के लिए निश्चित कर दिया था। राजा विंध्यसेन ने पहले से सोच लिया था कि जो पांडु के पुत्र हैं, महाराज युधिष्ठिर हैं, उनकी अपनी पुत्री का विवाह मात्र मैं युधिष्ठिर के साथ ही करूंगा। और जब ये समाचार मिला कि माता कुंती के साथ 5 के 5 पांडवों को दुर्योधन ने जला करके नष्ट कर दिया है, तो उसकी वह जो पुत्री थी, वह पुत्री वहां से उठ करके नगर के बाहर रहने वाले तापसियों के आश्रम में जाकर के तप करने लगी। उसने अपने जो लंबे लंबे घने और काले केस थे उसमें बड़के दूध को डाल करके और उसको जटाओं के रूप में परिवर्तित कर दिया। बड़का दूध जो होता है ना बंधुओं, वो जब बालों में लगता है तो बाल धीरे 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 करके आपस में ऐसे चिपक जाते हैं। जब आपने किसी नागा साधुओं के जटाओं वाले बाल देखे हो तो उनके बालों का एक दिन में ये विन्यास नहीं बनता, उसमें दूध डाल दिया जाता है बड़का, जिससे वो आपस में चिपकते रहते हैं और उसमें धीरे धीरे करके ऐसा सघनता आ जाती है, रूक्ष हो जाते हैं, कई बार तो पूरे सफ़ेद भी हो जाते हैं। तो वो बिल्कुल यौवनवती कन्या ने ये सुनकर के कि महाराज युधिष्ठिर जो मेरे पति होने वाले थे वो अग्नि में जल करके शांत हो गए हैं, अपने राजा से अपने महाराज से जो विंध्यसेन नाम था, उन राजा को छोड़ करके तापसियों के आश्रम में चली गई और वहां पर श्वेत वस्त्र को धारण करके वह कन्या रहने लगी। माता कुंती के साथ 5 पुत्र उसी आश्रम में तापसी का वेश धारण करके पहुंचे। बहुत विस्तृत और लंबा एक बहुत बड़ा तापसियों का वह आश्रम। उस आश्रम में जैसे ही उस कन्या ने माता कुंती को देखा, पहली बार बहुत दिनों के बाद जब माता कुंती तापसियों का आश्रम वेश धारण करके उस आश्रम में पहुंची, कन्या ने कुंती को देखा और कुंती ने जब कन्या के रूप की ओर दृष्टि डाली और कुंती सोचती है इतनी सुंदर और अभूतपूर्व सौंदर्य को धारण किए है, बिल्कुल श्वेत वस्त्र को, साड़ी को पहने हैं और इसके पूरे बाल जटाओं के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। तो माता कुंती उस कन्या से पूछती हैं कि बेटी, अभी तो यौवन अवस्था है और इस यौवन अवस्था में तुमने इतना भीषण तप क्यों स्वीकार कर लिया? तुम्हारे वैराग्य का कारण क्या है? जब वह कन्या माता कुंती से कहती है कि माँ, अच्छा पूछा आपने मेरे वैराग्य का कारण, मैं क्या बताऊं? मेरा जिससे विवाह होना था वे महाराज युधिष्ठिर थे, जिनके अप्रतिम सौंदर्य की पूरी दुनिया में कोई शान ही नहीं था। आपने महाभारत में जिस युधिष्ठिर को देखा होगा वो थोड़े मोटे और थुलथुल और ठिनके दिखाई दे रहे होंगे बंधुओं, लेकिन वे महाराज युधिष्ठिर अति यौवन संपन्न, चीते के जैसा अंदर घुसा हुआ उनका बिल्कुल पेट था। जैसे चीते का कभी पेट दिखाई नहीं देता, सिर्फ छाती दिखाई देती है, ठीक ऐसे ही वे महाराज युधिष्ठिर थे।
लंबाई में करीब सबसे ऊंचे थे महाराज युधिष्ठिर, और उसके बाद बहुत फुर्तीले, अत्यधिक सौंदर्य, नाक नक्शे के धारी वह कन्या कहती है कि मेरा तो महाराज युधिष्ठिर से विवाह होने वाला था, लेकिन दुर्योधन ने मेरे पति को जला करके मार डाला। मन तो आत्मा तो ऐसी थी, मेरा कर्तव्य ऐसा था कि जैसा मेरा पति मरा है ऐसे ही मैं भी अग्नि में जल करके मर जाऊं, लेकिन माँ मेरा इतना सामर्थ्य नहीं था कि मैं अपनी देह में आग लगा पाती, इसलिए तप की आग को स्वीकार करके मैंने तपस्वी के आश्रम में प्रवेश कर लिया, और अगले जन्म में ये भावना करती हूँ कि इस जन्म में महाराज युधिष्ठिर मेरे पति नहीं हो पाए, अगले जन्म में मैं उन्हीं की पत्नी बनूंगी। वो स्त्री तप करने के बावजूद पति के रूप में युधिष्ठिर को चाहती है। माता कुंती ने जैसे ही उस संवाद को सुना और देखा कि ये तो युधिष्ठिर के ऊपर आसक्त है, तो माता कुंती उस कन्या से कहती है, बेटा तुमने अपने जीवन की रक्षा करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि जीवन रहता है तो सब मिल जाता है। तुम्हारी जितनी भी याचना है, दो तुम्हारी आकांक्षाएं हैं, वो तुम्हारे जीवन रहते ही पूरी हो जाएंगी, तुम चिंता मत करो, मेरा आशीर्वाद है। और अपने बड़े तापसी युधिष्ठिर की उस कन्या से संवाद करा दिया, और जैसे ही युधिष्ठिर को उस कन्या ने देखा और उससे संवाद किया, संवाद की भाषा बिल्कुल माता कुंती के जैसी। सुना, समझा, युधिष्ठिर ने कहा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया कि तुमने अपने जीवन की रक्षा करी, अगर तुम अग्नि में जल करके नष्ट हो जाती तो तुमको तो अगले भव में भी युधिष्ठिर का लाभ नहीं मिलता। जब कन्या और युधिष्ठिर का संवाद हो रहा था तो कन्या के मन के अंदर उस प्रकार का उद्वेग पैदा होने लगा कि ये इतने सौंदर्य का धारी तपस्वी, इतना ऊंचा कटकाठी, इतना अच्छा शरीर, इतनी मृदु वाणी, इतने शांत और गंभीर शब्द, कहीं यही तो महाराज युधिष्ठिर नहीं है। कन्या के मन के अंदर भ्रम पैदा हुआ कि ये महाराज युधिष्ठिर तो नहीं है, लेकिन कन्या फिर अपने आप को समझाते हुए कहती है, ये महाराज युधिष्ठिर कैसे हो सकते हैं, मेरे युधिष्ठिर तो अग्नि में जल करके शांत हो गए हैं। लेकिन जब उसने गिनती करी कि ये 5 हैं, इनके साथ एक इनकी माँ भी है, तो बार बार उस कन्या के मन के अंदर ये भाव पैदा हुआ कि हो ना हो ये महाराज युधिष्ठिर हैं। लेकिन कन्या संकोच बसात बोल नहीं पाई, और महाराज युधिष्ठिर उसको आशीर्वाद देते हुए वहाँ से गए कि शीघ्र ही तुम्हें तुम्हारे पति की प्राप्ति हो। महाराज युधिष्ठिर ने उस कन्या को आशीर्वाद दे दिया। माता कुंती के साथ उन तापसियों के आश्रम में रहते हुए बहुत समय निकाल करके महाराज युधिष्ठिर आगे पहुँचे। तो आगे पहुँचने पर कहते हैं यहाँ पर प्रचंड वाहन नाम का एक राजा था, उसकी विमल प्रभा नाम की स्त्री से 10 पुत्रियाँ हुई। 10 पुत्रियों के नाम गुणप्रभा, सुप्रभा, रीति, दिति, कीर्ति, इंदिवरा, विश्वा, आचार्या, अशोका इत्यादि नाम थे। ये 10 की 10 पुत्रियों को महाराज प्रचंड वाहन ने पूर्व में ही निश्चित कर दिया था कि ये युधिष्ठिर की ही पत्नी बनेंगी। धीरे से जब वो वहाँ पर नगर को पार करके उनके नगर में ब्राह्मण का वेश धारण करके पहुँचे, यहाँ पर तापसियों का वेश धरा था, तापसी का वेश छोड़ा कि कोई मुझे पहचान न ले और अपने आप को मैं सुखी रख सकूं, इसलिए उन्होंने वहाँ पर ब्राह्मण वेश धारण किया। और ब्राह्मण वेश धारण करके जब वहाँ पर पहुँचे तो वहाँ पर देखा कि 10 की 10 पुत्रियाँ श्वेत साड़ी पहन करके और प्रभु की आराधना में लीन है। उन्होंने अणुव्रत स्वीकार कर लिए हैं, रात्रि भोजन के त्यागी हो गई हैं, अपनी काया को सुखाने में लगी हैं, एकासन और निर्जल उपवास इत्यादि के माध्यम से तपस्या में उनको स्वीकार कर लिया है। कभी कभी वे बड़े उग्र तप को करने में तपने लगती हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने महाराजा प्रचंड वाहन से पूछा कि आपकी ये कोमल अंग वाली ये कन्याएं हैं, ये इतना उग्रतम तप क्यों करती हैं? प्रचंड वाहन चुप। प्रचंड वाहन ने युधिष्ठिर को देख करके मन ही मन जैसा संवाद शुरू हुआ, प्रचंड वाहन के मन के अंदर भाव आया कि ये तो महाराज युधिष्ठिर से भी अच्छे सौंदर्यशाली हैं, इनका शब्द कौशल भी बहुत पवित्र है, इनकी प्रज्ञा भी पवित्र है, क्यों ना मैं अपनी 10 की 10 पुत्रियों का विवाह इस ब्राह्मण से कर दूं।
ब्राह्मण से विवाह करने की महाराज प्रचंड वाहन सोच रहे हैं। कन्या से जाकर के पूछा तो कन्या ने बिना देखे कह दिया, हम तो सिर्फ महाराज युधिष्ठिर की पत्नियां बनने के लायक थे, अब वो जब हमारे जीवन में नहीं रहे तो मुझे किसी और की पत्नी बनने से कोई लाभ भी नहीं है। और यह सोच करके कि ये महाराज युधिष्ठिर के अलावा किसी और को चाहती ही नहीं है, प्रचंड वाहन ने आकर के उस ब्राह्मण वेशधारी महाराज युधिष्ठिर से कहा कि मेरी 10 की 10 पुत्रियां जिनको मैंने अपने शब्दों के माध्यम से महाराज युधिष्ठिर को दे दिया था, वे महाराज युधिष्ठिर के वियोग में तप स्वीकार करके तपस्या कर रही हैं। उन्होंने गुण व्रत, शील व्रत और अणु व्रत स्वीकार कर लिए हैं और अब वे दुनिया में किसी से विवाह करना नहीं चाहती। मैं सोचता हूँ कि इन पुत्रियों को सिर्फ मैंने कहा ही तो था, अगर मैं बदल दूँ तो क्या दिक्कत है, लेकिन मेरी स्त्रियाँ इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं, पुत्रियाँ इतनी दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि वे किसी और से विवाह नहीं करना चाहती। महाराज युधिष्ठिर प्रचंड वाहन की उस बात को सुनकर के अंदर ही अंदर गदगद हो रहे थे और स्वस्ति भवतु ऐसा आशीर्वाद देकर के वे ब्राह्मण वेशधारी महाराज युधिष्ठिर नगर में निकल गए। नगर में निकले तो एक वणित पुत्र के यहाँ जाकर के उनने भिक्षा की याचना की। भिक्षा मांगी तो भिक्षा मांगते साथ ही उस बनिए को दूर से दिखाई दे गया कि ये कोई महापुरुष है। कौन है ये? कोई महापुरुष है, और ये महापुरुष को मैं अपनी कन्या दे दूं, इससे बड़ा मेरा कोई सौभाग्य नहीं हो सकता। तो उन्होंने उनको भिक्षा दी, भोजन इत्यादि दिया, और भिक्षा देने के बाद वे भी वो कहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह आपके साथ ही होगा, चाहे कुछ हो जाए। वो कहते हैं, ब्राह्मण कहता है, हम तो वनवासी लोग हैं, यहाँ भटकते वहाँ भटकते। बोले कुछ भी हैं आप, आपके चेहरे पर आपका सौंदर्य, आपका पुण्य, आपका पराक्रम, आपकी प्रज्ञा एक साथ दिखाई दे रही है। और कहा भी है जब भी विवाह होता है बंधुओं तो उसमें एक सूक्ति लगती है, कन्या वर्यते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिक्षंती मिष्टान इतरे जन। कन्या को सौंदर्य दिखाई देता है, कन्या वर्यते रूपम। छोटी सी उम्र में जो बच्चे शादी विवाह करने के लिए अपने आप को फंसा लेते हैं, लव मैरिज के लिए चले जाते हैं, उनको सिर्फ सौंदर्य दिखाई देता है। माता वित्तम, माँ को पैसा दिखाई देता है, कितना कमाता है, कैसा है इससे मतलब नहीं, कमाता कितना है। माता वित्तम पिता श्रुतम, पिता पूछता है कितना पढ़ा लिखा है, कैसी जॉब है, कैसा कुल है, खानदान है। फिर बांधवा कुल मिच्छन्ति, जो बंधु लोग हैं वो पूछते हैं क्यों भाई, खानदान कौन सा है, किसके खानदान का है, फलाने चंद का कि ढिकाने चंद का। और फिर मिष्टान इतरे जना, बाकी बारातियों को सिर्फ मिठाई से मतलब रहता और किसी से मतलब नहीं रहता। तो वहाँ पर उस पिता ने जैसे ही युधिष्ठिर को देखा और युधिष्ठिर से एक ही बात कही कि हमारी पुत्री के स्वामी तो आप ही बनेंगे, क्योंकि आपके चेहरे पर मैं सौंदर्य भी देख रहा हूँ, मैं पुण्य भी देख रहा हूँ, पराक्रम भी देख रहा हूँ। ब्राह्मण ने उसको भी आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद दे करके बारिश बहुत तेज हो गई है। सबका संवाद आपको सुनाई तो दे रहा है ना, आ रहा है ना सुनने में? हाँ। युधिष्ठिर ने उसको भी आशीर्वाद दे दिया। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देंगे, पता चल जाएगा लोगों। ये भी सौभाग्य है बंधुओं, इतना तेज बरस रहा है, कथा में आनंद आ रहा है, देव बरस रहे हैं, लोग कह रहे हैं। दो मिनट शांत हो जाएगा। हाँ, फिर इसके बाद युधिष्ठिर वहाँ से भी लौट करके आए और नयन सुंदरी नाम की वह कन्या भी युधिष्ठिर के लिए निश्चित कर दी गई। यहाँ युधिष्ठिर लौट करके अपनी माँ के पास आए और दूसरे दिन भिक्षा के लिए माता कुंती ने भीम को भेजा। भीम जब
2 मिनट में शांत हो जाएंगे। ज़्यादा गरजने वाले ज़्यादा देर बरसते नहीं हैं। दूसरे दिन जब महाराज राजा वृषभध्वज के दरबार में भीम भिक्षा लेने के लिए पहुँचे, तो राजा वृषभध्वज ने दूर से भीम का अति विशालकाय शरीर देख करके मनी मनी यह सोच लिया कि इसको मैं अपनी पुत्री अवश्य दूंगा। महाराज भीम को तो कुछ पता नहीं। भीम पहुँचे और जाकर के निवेदन करने लगे कि मुझे भिक्षा दे दीजिए, कुछ भोजन दे दीजिए। तो महाराज वृषध्वज कहते हैं कि आपको तो भिक्षा में मैं अपनी पुत्री देना चाहता हूँ। भीम को भिक्षा में क्या मिल रही है? दिशानंदा नाम की पुत्री थी महाराज वृषध्वज की। उन्होंने कहा भिक्षा में तो आप मेरी पुत्री ले जाइए और इसका पाणी ग्रहण स्वीकार कर लीजिए। तो भीम बड़े हंस करके बोलते हैं, अरे वाह, आज तो बहुत अच्छी भिक्षा मिल रही है। ऐसी भिक्षा की तो मैंने अब इच्छा ही नहीं की थी, सोचा भी नहीं था कि भिक्षा में कोई महाराज अपनी कन्या दे देंगे। तो जैसे ही वृषध्वज ने कहा कि आप जैसा उत्तम पुरुष मुझे दिखाई नहीं देगा, मेरी दिशानंदा नाम की पुत्री सिर्फ आपको विवाही जाएगी, तब महाराज भीष्म जो थे, जो ब्राह्मण का रूप महाराज भीम थे, भीम जो ब्राह्मण का रूप धारण करके गए थे, उन्होंने महाराज वृषध्वज से कहा ऐसी भिक्षा लेने के लिए अभी मैं स्वीकारती नहीं दे सकता, अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं सक्षम भी नहीं हूँ, अभी तो आप मुझे सिर्फ भोजन की भिक्षा दे दीजिए। और महाराज वृषध्वज ने उनके सारे भाइयों को और माता कुंती को अपने नगर के उपवन में बुला करके अतिथि संभार इतना किया कि उसके बाद 5 के 5 पांडवों को और माता कुंती को भिक्षा के लिए कहीं जाना ही नहीं पड़ा। मेरा संवाद सुनाई दे रहा होगा, मैं ऐसा मानता हूँ। समझ में आ रही है मेरी बात? ये हरिवंश पुराण की वो कथानक है बंधुओं, जो पूरी दुनिया से अछूते रहे हैं। ध्यान से सुनिए। उसके बाद महाराज युधिष्ठिर अपने चारों भाइयों के साथ नर्मदा नदी को पार करके विंध्याचल की पर्वत श्रेणियों पर पहुंच गए। वे विंध्याचल की पर्वत श्रेणियाँ जो अमरकंटक, डिंडौरी, जबलपुर, मंडला, चित्रकूट, बांदा होते हुए ये पूरा एरिया विंध्याचल पर्वत की श्रेणियाँ मानी जाती हैं बंधुओं। इन्होंने 5 पांडवों ने उस नर्मदा नदी को पार करके विंध्याचल की पर्वत श्रेणी पर पहुँचे। वहाँ पर राजा विंध्याचल पर्वत पर एक हृदय सुंदरी नाम की कन्या थी। राजा ने निश्चित किया था कि यह हम किसी अन्य व्यक्ति को देंगे, लेकिन अवधि ज्ञानी मुनि महाराज ने कहा था कि विंध्याचल पर्वत पर जो विद्याधर गदा सिद्ध कर रहा है, उसको जो मारेगा ये कन्या उसकी पत्नी बनेगी। और भीम वहाँ पर पहुँचते हैं तो भीम को ये बात पता नहीं थी। वृक्ष की कोटर में छिप करके वो विद्याधर गदा सिद्ध कर रहा था। गदा सामने हवा में लटकी हुई दिखाई दे रही थी, टंगी थी, और उस टंगी हुई लटकी हुई हवा को विद्याधर सिद्ध कर रहा था। इतने में भीम वहाँ पर पहुँचते हैं और गदा को जो देव से अधिष्ठित थी हाथ में उठा करके उसी पेड़ पर इतना तेज मारा कि पेड़ के बीच में बैठा हुआ वो विद्याधर जो था वो एक प्रहार में ही मर गया। जैसे ही पहले प्रहार में वो विद्याधर मरा, वैसे ही उस राजा ने आकर के भीम को नमस्कार किया और कहा कि मेरी हृदय सुंदरी नाम की जो कन्या है, जिसके लिए अवधि ज्ञानी ने कहा था कि जो इस विद्याधर का वध करेगा उसकी पुत्री उसकी स्त्री होगी, यह आपकी स्त्री बनने के योग्य है, आप इसको स्वीकार करिए। भीम ने उसको भी मना कर दिया कि अभी हम इसको स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि हमारा समय विपरीत चल रहा है। 5 के 5 पांडव अपनी माता कुंती के साथ वहाँ से हट करके माकंदीपुर पे आ गए। माकंदीपुर क्या है कि स्वर्ग को पराजित करने वाला ऐसा राज्य है कि स्वर्ग में जितनी सुविधाएं मिलती हैं, इतनी पूरी की पूरी सुविधा माकंदीपुर में थी। माकंदीपुर के राजा
माकंदीपुर के राजा द्रुपद और उनकी भोगवती नाम की स्त्री से दृष्टद्युम्न और द्रौपदी नाम की एक कन्या थी। महाभारत में आपने जिस द्रौपदी को देखा था बंधुओं, उस द्रौपदी से इस द्रौपदी की कोई तुलना नहीं हो सकती। यह द्रौपदी अपने सौंदर्य की सानी नहीं थी, इसका अप्रतिम सौंदर्य था। ग्रंथकार बताते हैं कि उसकी आंखें कान तक फैली हुई थी, मतलब बड़े बड़े आंखों वाली थी। उसमें गंभीर गांभीर्य को लेकर के और शुद्ध कुमकुम का चंदन बनाया गया, चंदन से बनाया गया जो काजल था, कुमकुम की लकड़ी से बनाए चंदन का काजल वो लगाती थी। उसका सौंदर्य ही देखते बनता था। ऐसी द्रौपदी नाम की कन्या जो पूरे राज्य में एकमात्र विषय बनी थी कि इस द्रौपदी का स्वामी कौन बनेगा, कौन इस द्रौपदी का पति बनेगा। इसके लिए दुर्योधन तैयार थे, कर्ण तैयार था, पूरे के पूरे राजाओं में एकमात्र द्रौपदी को लेकर के हलचल थी। जैसे चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है तो चंद्रमा का प्रताप, उसका प्रकाश, उसकी शीतलता कुछ दिखाई नहीं देती, ठीक ऐसे ही दुनिया में जितने राजा थे उसको द्रौपदी रूपी राहु ने ग्रस करके रखा था। सबके मन के अंदर एक बात थी, द्रौपदी हमारी पत्नी बनेगी। लेकिन द्रौपदी द्रौपदी थी। जैसे माकंदीपुर में ये पांचों भाई पहुँचे, माता कुंती पहुँची, तो राजा द्रुपद ने कि द्रौपदी का स्वामी कौन बनेगा, इस बात को चिंता लेकर के एक स्वयंवर की रचना कर दी। पानी इतना तेज गिर रहा है, मुझे ऐसा लगता है आपको मेरा संवाद सुनाई नहीं दे रहा है। द्रौपदी को स्वयंवर द्रौपदी का निश्चित कर दिया। और द्रौपदी का स्वयंवर निश्चित क्या किया कि विद्याधर का जो स्वामी था सुरेंद्र वाहन, उसने राजा द्रुपद से मित्रता होने के कारण अपना गांडीव नाम का धनुष राजा द्रुपद को दे दिया। द्रुपद से कह दिया कि इस गांडीव पर जो प्रत्यंचा चढ़ा दे, इस गांडीव को जो उठा ले और इस गांडीव के माध्यम से चंद्रक वेद नामक यंत्र पर चढ़ करके जो चंद्रक का वेद कर दे, वही मात्र द्रौपदी का पति होगा और कोई नहीं। राजा द्रुपद ने घोषणा करी। घोषणा करने के साथ ही दुनिया भर के जितने राजा थे, दुर्योधन, कर्ण, ये सब वहाँ से उठ करके और वहाँ पर माकंदीपुर में आकर के एकत्रित हो गए। माकंदीपुर का उस दिन का वातावरण देखने लायक था। बहुत दूर दूर तक मात्र रथ ही रथ दिखाई दे रहे थे। एक ही चर्चा थी, आज द्रौपदी का स्वयंवर है, आज द्रौपदी किसी को अपना पति स्वीकार करने वाली है। और देखते हैं कि उस गांडीव को कौन उठाता है। देखते हैं राजा द्रुपद ने जो चंद्रवेदक यंत्र की वहाँ पर व्यवस्था करी है, उस चंद्रवेदक यंत्र को कौन भेदता है। सबने अपना अपना प्रयास किया, सभी लोग आए, सबने सोचा कि चंद्रवेदक यंत्र को मैं पार कर लूँगा। कर्ण आया, वह जो गांडीव बहुत बड़ी शिला पर रखा था उसके चारों तरफ घूमा, घूम करके उसके पास जाकर के हाथ लगाने का प्रयास किया। वह गांडीव देवताओं के द्वारा अधिष्ठित था बंधुओं। देवताओं के द्वारा अधिष्ठित गांडीव को कर्ण ने उठाने का प्रयास किया तो उससे चिंगारियां निकलने लगी। चिंगारियों से जल न जाऊं ऐसा सोच करके कर्ण ने पहली बार अपना हाथ पीछे किया, लेकिन पीछे खड़े राजाओं को देख करके उसको लगा कि लोग क्या कहेंगे। उसने दोबारा गांडीव में अपना हाथ डाला तो हाथ में फोले पड़ गए। इतना उद्वेगशाली था वो गांडीव। कर्ण 2-3 बार घूम करके देखा कि इस गांडीव को छूना, इसको प्राप्त करना मेरे लिए संभव नहीं है, और चुपचाप सिर झुका करके और सिंहासन पे आकर के बैठ गया। दुर्योधन उठा, दुर्योधन को देखते साथ ही उस गांडीव से चिंगारियां अपने आप निकलने लगी। दुर्योधन सोचता है कि महाराज द्रुपद ने ये कैसी स्वयंवर की रचना करी है
जिसमें कर्ण जैसे योद्धा हार मान करके बैठ गए, और मैं वहाँ जाता हूँ तो उससे इतना तेज प्रकाश निकल रहा था, जैसे आप सूर्य को देखते हैं और देखने की इच्छा करते भी देख नहीं पाते हैं, ठीक ऐसा ही प्रकाश दुर्योधन को देखते साथ ही उस गांडीव धनुष से निकलने लगा। गांडीव धनुष से वो प्रकाश निकला, दुर्योधन से चकमकाहट में आंखें ऐसी हो गईं, वो उसको देख ही नहीं पा रहा था। प्रयास करने की कोशिश में जैसे ही दुर्योधन ने हाथ डाला और वही हाल हुआ जो कर्ण का हुआ था। ऐसे अनेक राजाओं ने उस गांडीव को उठाने का प्रयास किया, गांडीव किसी के हाथ में नहीं आया बंधुओं, किसी के भी हाथ में नहीं आया। चंद्रवेदक यंत्र पर चढ़ना, चढ़ करके फिर उस वेद चंद्रक को वेद करना, ये तो अपने आप में अभूतपूर्व कौशल था जो सबके लिए संभव नहीं था। लेकिन उसी समय उसी पांचों ब्राह्मण रूपधारी वे ब्राह्मण भी वहाँ पर आ गए और उसमें से अर्जुन उठा। अर्जुन सामने आया, अर्जुन को अपने पूर्व भाव का स्मरण हो आया कि कैसे ये गांडीव की आराधना की जाती है, कैसे इसे प्राप्त किया जाता है। सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके अर्जुन ने उस गांडीव की 3 परिक्रमा दी। 3 परिक्रमा देने के बाद गांडीव को अर्जुन ने झुक करके प्रणाम किया, कुछ मंत्र का उच्चार किया और बिना किसी संकोच के मंत्र उच्चार, महामंत्र का उच्चार करने के साथ ही उसने गांडीव में हाथ डाला और गांडीव उसके हाथ में आ गया। जैसे ही अर्जुन के हाथ में वो गांडीव धनुष आया, विद्याधर का राजा सुरेंद्र वहां सर देखता रहा कि अर्जुन ने गांडीव उठा लिया है। बिल्कुल भी अर्जुन ने विलंब न किया, अपने दाहिने पैर से गांडीव के एक भाग को गांडीव के ऊपर एक पैर रखा और दूसरे हाथ से गांडीव पकड़ के उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और खींच करके जैसे टंकार मारी, तो जैसी आवाज़ अभी आपको बारिश की आ रही है, ये तो कोई मायने नहीं रखती। आप यूँ समझिए कि 9 हेक्टेयर स्केल का जब भूकंप आता है तो धरती जैसी कांपती है, ऐसी गांडीव के उस टंकार से पूरी की पूरी धरती कांप गई। इतनी तेज टंकार थी गांडीव धनुष की बंधुओं। अर्जुन ने दाहिने हाथ में गांडीव उठाया, बाएं हाथ में देव अधिष्ठित उस बाण को उठाया और द्रुत गति से घूमते हुए चंद्रवेदक यंत्र पे अर्जुन चढ़ गए। अर्जुन चढ़े, नीचे बहुत बड़ा कड़ाहा था, उसमें तेल उबल रहा था बंधुओं। ऊपर चंद्रवेदक यंत्र जिस पर अर्जुन चढ़ा था, वो चंद्रवेदक यंत्र निरंतर घूम रहा था, जिसमें अर्जुन खड़े हैं और ऐसे घूम रहे हैं। नीचे कड़ाह में तेल उबल रहा है, ऊपर तिनके में अग्रभाग में मसूर का एक दाना रखा था चिपका करके। उस मसूर के दाने को ऊपर जो टंगा है, नीचे देख करके ऊपर छेदना था। ये था चंद्रवेदक यंत्र। उस चंद्रवेदक यंत्र में उस मसूर के दाने को बाण से 2 फाड़ करने थे। कितना अद्भुत था द्रौपदी का स्वयंवर, सोचिए। अर्जुन चढ़ गए चंद्रवेदक यंत्र में, गांडीव उनके हाथ में है, एक हाथ में बाण है। उन्होंने योग शुद्धि पूर्वक अपने गुरु द्रोणाचार्य का आवाहन किया, चिंतन किया कि गुरुदेव ने कैसी धनुर्विद्या दी थी। बार बार चिंतन किया। अश्वत्थामा और अर्जुन के अलावा इस चंद्रवेदक यंत्र को वेदने का किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है। गुरु के चरणों में प्रणाम करके और जो कला सिखाई थी कि उबलते पानी में भी, उबलते तेल में भी कैसे तुम ऊपर की चीज़ को दृष्टिपात करेंगे, उस कला की एकाग्रता को स्वीकार करते हुए जैसे ही अर्जुन ने बाण छोड़ा, उस मसूर की दाल के दाने के 2 भाग करता हुआ वो बाण ऊपर निकल गया और ऊपर एक जो शिला जो धातु की बनी थी, बाण उसमें जाकर के स्थिर हो गया। जैसे ही उस मसूर की दाल के दाने के 2 फाड़ हुए, वैसे ही पूरी सभा में जय जयकार होने लगी। लोगों के अंदर उत्साह पैदा हो गया और द्रौपदी बिना कुछ कहे वरमाला उठाई और उठ करके अर्जुन के गले में जाल करके द्रौपदी ने अपनी वरमाला डाल दी कि यही मेरा पति है। अब राजा द्रुपद सोचते हैं कि हम क्षत्रिय और ये ब्राह्मण
लेकिन ब्राह्मण होने के बाद इतना तेज और पराक्रम संपन्न, कैसे इनका हाल होगा, क्या होगा, ये उसको कहाँ रखेंगे? ऐसे नाना प्रकार के विचार महाराज द्रुपद सोच रहे। कर्ण और दुर्योधन सोचते हैं इस ब्राह्मण को तो हम बात ही बात में हरा देंगे, लेकिन द्रौपदी को यहां से जाने नहीं देंगे, द्रौपदी हमारी पत्नी बन के रहेगी। ये अनीति पहले ही हो गई बंधु। लेकिन वो कोई ब्राह्मण तो थे नहीं, वो तो क्षत्रिय कुल उत्पन्न सीधे सीधे पार्थ, अर्जुन के हाथ में वो गांडीव आ गया था जो देव के अधिष्ठित था। गांडीव अर्जुन को जन्मजात नहीं मिला बंधुओं, द्रौपदी के आने से पहले अर्जुन को गांडीव मिला। फिर गांडीव ने द्रौपदी की और अर्जुन की दोनों की निरंतर रक्षा करी। युद्ध के मैदान जैसे ही क्रॉस बाहर जा रहे थे, माता कुंती के पास पहुंचे, उस समय ये घटना घटी बंधुओं कि हवाएं इतनी तेज चल रही थी कि तेज चलती हवाओं में उस ब्राह्मण जो अर्जुन था, अर्जुन के बगल में उसके चारों भाई खड़े थे। जब द्रौपदी ने अर्जुन के गले में वरमाला डाल रही थी, तेज हवा के कारण माला टूट गई। माला टूटी और माला के फूल अगले चारों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव, इन सबके पास जाकर के गिरे। तो किसी मूर्ख व्यक्ति ने यह हल्ला मचा दिया कि द्रौपदी ने पांचों के पांचों ब्राह्मण कुमारों को एक साथ वर लिया है। यह मूर्खों का मचाया हल्ला था। बहुत बड़ी बात है कि जो महापुरुष हैं, जिनकी लीला अपने आप में अद्भुत हैं, जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, वैसी जो कुल में उत्पन्न है, ऐसे कुलों में ऐसा कैसे हो सकता है कि एक स्त्री एक ही जीवन काल में 5 पतियों का वरण कर ले? द्रौपदी का एक ही पति था अर्जुन। युधिष्ठिर की जो पत्नियां थीं, जो संवाद थी, वो तो मैंने आपको सुनाए। भीम का सुनाया। यहां अर्जुन के हिस्से में द्रौपदी आई अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से बंधुओं। भीम और युधिष्ठिर की द्रौपदी के ऊपर बहू जैसी दृष्टि रहा करती थी। नकुल और सहदेव उस द्रौपदी को अपनी मां के जैसा मानते थे और अर्जुन की उसमें पत्नी के रूप में दृष्टि थी। ऐसा ये अभूतपूर्व मिलन हुआ द्रौपदी का और अर्जुन का। इन दोनों का मिलना हुआ और वहां सामने से कर्ण, सामने से दुर्योधन इनसे लड़ने के लिए आ गए। द्रौपदी का भाई जो दृष्टद्युम्न नाम उसका नाम था, उसने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के साथ मिलकर के ऐसा अभूतपूर्व युद्ध लड़ा कि कर्ण को और दुर्योधन को ना आगे बढ़ने का मौका मिल रहा था, ना पीछे बढ़ने का। वो जहां थे वहीं पे जाकर के अटक गए थे। अब जब दोनों वहीं पर अटक गए, अर्जुन ने देखा कि बिल्कुल यही सही समय है। तब अर्जुन ने एक बाण अपने तरकस से निकाला, गांडीव में चढ़ाया और गुरु द्रोणाचार्य के पाद पंकजों में जाकर के छोड़ दिया। बाण निकल करके द्रोणाचार्य के पैर में जाकर के सामने स्थापित हुआ। उसमें एक पत्र था। उस पत्र के माध्यम से द्रोणाचार्य को पता चला कि जिस ब्राह्मण कुमार ने द्रौपदी का वर्ण किया है, वो कोई ब्राह्मण ना होकर के साक्षात अर्जुन ही है। और पांचों के पांचों ब्राह्मण और उसकी माता कुंती, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव एक साथ वापस आकर के आपके सामने फिर खड़े हो गए हैं। जैसे ही यह समाचार द्रोणाचार्य को मिला, भीष्म को मिला, धृतराष्ट्र को मिला, साथ में रहने वाले और भी लोगों को मिला, सबके मन के अंदर बहुत खुशियां पैदा हुई। दुर्योधन ने भी ऊपर से ऐसा भाव दिखाया, अरे मेरा भाई मिल गया, मेरा भाई मिल गया। गले मिलते ना, अंदर अंदर क्या होता है, जलन होती है। लेकिन जब सबके सामने ऐसे मिल गए तो दुर्योधन को भी इस तरीके से अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और भीम इन सब से मिलना पड़ा। और वापस आकर के जो उनका आधा राज्य वापस दुर्योधन लोग उपभोग करने लगे थे, पुनः किसके हाथ में? युधिष्ठिर के हाथ में आ गया और दोनों अपने अपने आधे राज्य को भोगने लगे। आगे क्या हुआ, इसके लिए हम अपने फिर पुण्य की संयोजना बनाने का प्रयास करेंगे। फिर मौका मिलेगा इसके आगे वक्तव्य को कहने का प्रयास करूंगा। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मणि महाराज की। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तक नमु सदा देथूं धूप। माँ जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन।